किसी ने तुम्हारे साथ जुल्म किया और चला गया मुस्कुराते हुए, बेपरवाह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे तुम कुछ थे ही नहीं। और तुम वहां खड़े रहे, टूटे हुए, खामोश, अंदर से बिखरे हुए। और तुमने सोचा, क्या अल्लाह ने देखा? क्या कोई इंसाफ होगा? क्या ये जालिम कभी जवाब दे होगा? रुको, एक लम्हा रुको। आज की ये बात, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये उन सब के लिए है जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, जिनकी तकलीफ का कोई गवाह नहीं था सिवाय अल्लाह के। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी जुल्म हुआ हो, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, अगर आपने कभी अकेले बैठकर रोया हो, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और नीचे कमेंट में लिखें बस एक लफ्ज, अल्लाह काफी है। क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और टूटे हुए दिल तक पहुंच सकता है, किसी और मजलूम को सुकून दे सकता है। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजें जिसने आजकल खामोशी इख्तियार कर ली है, क्योंकि खामोशी हमेशा ठीक नहीं होती। कभी कभी खामोशी अंदर का दर्द छुपाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुशामदीद राज जिक्र में। ये वो जगह है जहां हम दिल की बातें करते हैं, जहां हम उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं जो रात को नींद चुरा लेते हैं, जो सजदे में आंसू बनकर गिरते हैं। आज का मौजू, आज की ये बात, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जुल्म सहा, जिन्होंने दिल में एक सवाल छुपा रखा है, क्या मेरे रब ने देखा? आज हम बात करेंगे उन 4 निशानियों के बारे में जब अल्लाह खुद किसी का बदला लेता है, जब वो गफूर और रहीम, अल अजीज बन जाता है, अल मुंतकिम, इंसाफ करने वाला। तो दिल के कान खोल लीजिए और आंखों में थोड़ी सी नमी आने दीजिए, क्योंकि आज की ये बात आपके जख्म पर मरहम भी है और जालिम के लिए एक आईना भी। जब इंसाफ नहीं मिलता या लगता है कि नहीं मिला, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जालिम आराम से सोता है और मजलूम रात भर करवटें बदलता है, जहां दगा देने वाला खुश है और सच्चाई से चलने वाला थका हुआ है, जहां झूठ बोलने वालों के पास दुनिया है और सच बोलने वाले अकेले हैं। ये देखकर दिल में एक सवाल उठता है, अल्लाह मियाँ, क्या आप देख रहे हैं? ये सवाल कमज़ोरी नहीं है, ये इंसानियत है। ये वही तकलीफ़ है जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने महसूस की, वही अज़ियत जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में सही, वही दर्द जो बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने गरम पत्थरों पर लेटकर झेला। लेकिन सोचो, हज़रत यूसुफ़ को कुएं में फेंका गया और वही कुआं उनकी अज़मत का पहला कदम बना। हज़रत अय्यूब ने सालों बीमारी झेली और फिर अल्लाह ने उन्हें इस तरह नवाजा कि तारीख़ याद रखती है। बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को ग़ुलामी की जंजीरें पहनाई गईं और आज उनकी आवाज़ अहद अहद सारी दुनिया में गूंजती है। सोचो, क्या अल्लाह ने उनको नहीं देखा था? बिल्कुल देखा। हर लम्हा, हर आंसू, हर दर्द, बस वक्त अल्लाह का अपना था और अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जालिमों को ये ना समझना चाहिए कि अल्लाह उनके कामों से बेखबर है। वो तो उन्हें उस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिस दिन आंखें फटी रह जाएंगी। सूरह इब्राहीम। फटी रह जाएंगी आंखें। अल्लाह ने मोहलत दी है, माफ़ी नहीं। फ़र्क समझ लो, मोहलत ख़त्म होती है और जब अल्लाह का फ़ैसला आता है, ना कोई वकील काम आता है, ना कोई सिफारिश, ना कोई पैसा, ना कोई ताकत। पहली निशानी
جب مظلوم کی آنکھ سے آنسو گرتے ہیں، پہلی نشانی یہ ہے جب کوئی مظلوم رو کر اللہ سے مانگتا ہے، صرف اللہ سے، کسی اور سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ سوچو اس بات کو، کوئی پردہ نہیں۔ جب ایک ٹوٹا ہوا دل رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، تو دیکھتا ہے، تو جانتا ہے، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اب تو فیصلہ کر۔ اس لمحے عرش ہل جاتا ہے، فرشتے گواہ بن جاتے ہیں اور اللہ کی غیرت جوش مارتی ہے۔ ہاں، اللہ کو غیرت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ جب کوئی مظلوم صرف اللہ پر بھروسہ کرے اور دنیا والوں سے منہ موڑ لے اور کہے، بس تو ہی کافی ہے میرے لیے، تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جس نے اس پر ظلم کیا تھا اس کے لیے ایسے دروازے بند ہونے لگتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک عورت تھی، اس کے شوہر نے اسے بے وجہ چھوڑ دیا، اس کی عزت اچھالی، وہ رو رو کر رات گزارتی تھی۔ لوگوں نے کہا، چھوڑو، آگے بڑھو، لیکن وہ رات کو اٹھتی تھی اور سجدے میں گر کر کہتی تھی، یا اللہ، تو نے دیکھا، تو جانتا ہے، میں کچھ نہیں مانگتی، بس تو انصاف کر۔ چند سال بعد وہی شوہر تباہ ہوا، وہی دنیا جو اسے ملی تھی چھن رہی۔ وہ عورت آج پرسکون ہے کیونکہ اس نے انتقام نہیں لیا، اس نے اللہ پر چھوڑا اور اللہ نے اپنا کام کیا۔ یہ پہلی نشانی ہے جب مظلوم کے آنسو آسمان تک پہنچتے ہیں، اللہ خود انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ دوسری نشانی، جب ظالم کو مہلت ملتی رہے اور وہ اور بڑھتا جائے۔ دوسری نشانی، یہ سب سے غلط سمجھی جانے والی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں، فلاں نے ظلم کیا اور آج بھی خوش ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، عزت ہے، اللہ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ رکو، اس سوچ کو ذرا پلٹ کر دیکھو۔ قرآن میں اللہ نے ایک انتہائی خوفناک بات فرمائی ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہ کریں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ سورہ آل عمران۔ یہ مہلت نعمت نہیں ہے، یہ استدراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی گناہ گار کو دنیا دیتا جا رہا ہے اور وہ گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے تو سمجھ لو یہ استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب ہے اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے، جیسے ایک ڈور لمبی ہوتی جاتی ہے اور پھر ایک جھٹکے میں سمیٹ لی جاتی ہے۔ فرعون کو سوچو، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، تخت تھا، تاج تھا، لشکر تھا، اللہ نے برسوں مہلت دی، پیغمبر بھیجے، نشانیاں بھیجیں، اور جب فیصلہ آیا سمندر بن گیا قبر، اور فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے ایک نشانی کے طور پر۔ نمرود کو دیکھو، اللہ سے لڑنے والا، کتنی طاقت تھی اس کے پاس، اور اللہ نے اسے ہلاک کیا ایک مچھر سے۔ ایک مچھر سے۔ سوچو اس بات کو، اللہ کو بڑا لشکر نہیں چاہیے، وہ ایک مچھر سے کام نکال لیتا ہے۔ تو جب تم کسی ظالم کو پھلتا پھولتا دیکھو، ڈرو نہیں، مایوس نہیں ہو، بلکہ اس ظالم کے لیے کبھی کبھی دل میں ایک خوف آنے دو، کیونکہ اللہ کی پکڑ جتنی دیر سے آتی ہے اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔
ये दूसरी निशानी है। जब जालिम को मजीद दुनिया मिलती रहे तो समझो उसका हिसाब बड़ा हो रहा है। तीसरी निशानी, जब मजलूम का सब्र हद से बढ़ जाए। तीसरी निशानी, मजलूम का सब्र। और ये सबसे मुश्किल निशानी है, क्योंकि सब्र आसान नहीं होता। सब्र सिर्फ खामोश रहना नहीं है। सब्र ये है कि तुम्हारे साथ बुरा हो, तुम जानते हो कि तुम हक पर हो, तुम्हारे पास बदला लेने की ताकत भी हो, और फिर भी तुम अल्लाह पर छोड़ दो। ये सब्र है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह के साथ होने से बड़ा इनाम क्या होगा? कोई नहीं, कुछ नहीं। एक बच्चा था, छोटा सा। उस स्कूल में बच्चे उसे तंग करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। वो घर आता, माँ से कहता। माँ ने कहा, बेटा जवाब ना दो, अल्लाह पर छोड़ो। वो बच्चा चुप रहा, बरसों अंदर से टूटता रहा, लेकिन सब्र करता रहा। और उन बच्चों ने जो उसे तंग किया, उनकी जिंदगियां आगे बेतरतीब होती गईं। और वो बच्चा जो चुप रहा, वो आज एक कामयाब इंसान है, खुश है, पुरसुकून है। ये कोई कहानी नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन फल पकने में वक्त लगता है। कच्चा फल तोड़ोगे तो कड़वाहट मिलेगी, इंतकाम लोगे तो यही होगा। सब्र रखो, वक्त पर छोड़ो, तो जो मिलेगा उसका जायका जिंदगी भर याद रहेगा। और तीसरी निशानी ये है, जब मजलूम का सब्र अपनी इंतहा को पहुंच जाता है, जब वो अंदर से बिल्कुल टूटा होता है, मगर फिर भी अल्लाह पर यकीन रखता है, उस लम्हे आसमान में उसके लिए फैसला लिखा जा चुका होता है। चौथी निशानी, जब अल्लाह जालिम को उसी के जाल में फंसा देता है। ये सबसे ताकतवर निशानी है, और ये सब ने कभी न कभी देखी है। चौथी निशानी ये है, अल्लाह जालिम को उसी के हाथों से तबाह करता है। वो जाल जो जालिम ने बिछाया था, उसी में खुद फंस जाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, उनकी मक्कारियां उन्हीं पर उलट गईं, और वो अपने किए का बोझ उठाने वाले बने। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितनी बार तुमने देखा है, जिसने धोखा दिया वो खुद धोखा खा गया, जिसने रिश्ता तोड़ा वो खुद अकेला हो गया, जिसने इज्जत उछाली उसकी अपनी इज्जत खाक में मिल गई। ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है, जिसे अरबी में कहते हैं अल जज़ाउ मिन जिन्सल अमल। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक आदमी ने अपने कारोबारी शरीक को धोखा दिया, झूठ बोलकर सारा कारोबार हथिया लिया। लोगों ने कहा, देखो वो कितना कामयाब है। लेकिन कुछ सालों बाद उसके अपने मुलाजिम ने उसे वही धोखा दिया, वही तरीका, वही झूठ, वही तबाही। वो रोता फिरा, लोगों से कहता फिरा, मेरे साथ जुल्म हुआ, लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि जो बीज बोया था वही काटना पड़ा। सोचो आज, क्या तुमने कभी किसी के साथ जुल्म किया? क्या किसी का दिल तोड़ा? क्या किसी का हक मारा? आज ही रुक जाओ, आज ही माफी मांगो, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम एक दिन जरूर चलता है, और जब चलता है रास्ता नहीं मिलता। जब तुम बिल्कुल अकेले हो, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है
जब तुम बिल्कुल अकेले हो जाते हो, ना कोई सुनने वाला, ना कोई समझने वाला। जिन पर भरोसा किया था उन्होंने धोखा दिया, जिनसे मोहब्बत की थी उन्होंने पीठ फेर ली, जिनके लिए सब कुछ किया उन्होंने याद ना रखा। और तुम रात को कमरे में अकेले बैठकर सोचते हो, क्या मुझसे गलती हुई? क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? क्या मेरी कोई कदर नहीं? रुको, सुनो, एक लम्हे के लिए खामोश हो जाओ और महसूस करो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अभी इस लम्हे तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे दिल के पास। वो तुम्हारी हर सांस सुनता है, वो तुम्हारे हर आंसू को महफूज करता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हम इंसान की रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं, रगे जान से भी ज़्यादा करीब। सोचो, जो तुम्हारी गर्दन की रग से भी करीब है, वो तुम्हारी तन्हाई देख रहा है, वो तुम्हारा दर्द महसूस कर रहा है, और वो कह रहा है, मैं देख रहा हूँ, सब्र करो, मेरा वक्त आता है। अंधेरे के बाद उजाला। जानते हो रात कब सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है? सुबह से बिल्कुल पहले, जब लगता है कि बस ख़त्म हो गया, ठीक उसी वक्त फजर का उजाला फूटता है। अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। 2 बार फरमाया, 2 बार, जैसे तसल्ली दे रहा हो, जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूं तुम थक गए हो, लेकिन रुको, एक और लम्हा। और ये भी याद रखो, हर वो तकलीफ जो तुमने बेगुनाह सही, अल्लाह के यहाँ महफूज है। हर आंसू, हर रात, हर वो लम्हा जब तुमने अल्लाह को पुकारा, वो सब अल्लाह के खजाने में जमा है। और एक दिन अल्लाह उसे वापस करेगा, दुनिया में भी, आखिरत में भी, ऐसी सूरत में जो तुमने सोची भी ना हो। तो आज के बाद जब भी तुम्हारा दिल टूटे, कहो, या अल्लाह, तू देखता है, मैं सब्र करता हूँ, तू मेरे लिए काफ़ी है। और फिर देखो वो क्या करता है तुम्हारे साथ। या अल्लाह, तू हर दिल को जानता है, तू हर दर्द को देखता है, तू हर आंसू को शुमार करता है। या अल्लाह, आज इस वक्त जो भी सुन रहा है, जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म हुआ, या अल्लाह उसे सुकून दे, उसके दिल को तसल्ली दे, उसके आंसू पोंछ दे, और या अल्लाह उसे इंसाफ दे, दुनिया में भी, आखिरत में भी। या अल्लाह, अगर हमसे कोई जुल्म हुआ हो, जानते या अनजानते, तो हमें माफ़ फरमा, हमारे दिलों को पाक कर, हमें जालिम बनने से बचा। या अल्लाह, हमारे रिश्तों में मोहब्बत डाल, हमारे घरों में सुकून डाल, हमारे दिलों से नफ़रत निकाल। या अल्लाह, हमें वो बंदा बना जो जुल्म सहे तो सब्र करे, और जब ताकत मिले तो माफ़ कर दे, क्योंकि तू माफ़ करने वालों को पसंद करता है। या रब्बुल आलमीन, हमें दुनिया की मोहब्बत में अंधा ना कर, हमें आखिरत ना भुला, और जब हमारा वक्त आए तो हमें अपनी रहमत के साए में उठाना। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। दोस्तों, आज की ये बात यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन इस बात को अपने दिल में महफूज रखो, अल्लाह देखता है हर लम्हा, हर दिल, हर जुल्म, हर आंसू। ना तुम्हारी तकलीफ ज़ाया हुई, ना तुम्हारा सब्र बेकार गया, ना तुम्हारी दुआ बेसुनी रही। और किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि दिल तोड़ना आसान है और अल्लाह टूटे हुए दिलों को देखता है। ये था राज ज़िक्र, जहां हम दिल की गहराइयों से बात करते हैं।
اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی تو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے اللہ کی طرف، اپنے آپ کی طرف، اپنے دل کی گہرائیوں کی طرف۔ الراہ الی اللہ یبدأ من الداخل، راہ خدا کا آغاز اندر سے ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔